हिफ्सा में होस्ट बना दिया, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। चलें जी, हम कहाँ पे थे? हमने डिस्कस कर लिया था हार्ट फेलियर बहुत अच्छी तरह से करना है, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कार्डियोमायोपैथीज। तो कार्डियोमायोपैथीज भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इनका सिनेरियो आता होता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी फातिमा जहां के पेपर्स में आया हुआ था, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी, बस आपको मेन ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए और आपको ड्रग ऑफ चॉइस पता होनी चाहिए। इसी तरह रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का भी सेपरेट सिनेरियो आता है, ये भी पूरा टॉपिक करना है। देन पेरिकार्डियल डिजीजेस में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी सेपरेट सिनेरियो आता है। इसके भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करनी है, डायग्नोसिस करना है और फिर ट्रीटमेंट करना है। टीवीएस थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा कवर करने में, इसमें से क्वेश्चंस भी 2 आने हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सहारा करना है। وش روزو؟ ثلاثة سواق تاكل غدا يا مش هنون لقي واه اوه واعرف اول رضي خلينا مش هنون لقي طول होगा। तो आपने जो कुछ भी अपडेट नहीं किया होगा वो सब कुछ आपका नहीं आएगा, जो कुछ अपडेटेड था फिर वहीं पे लिखना रहेगा। नाजीबाजी में यहाँ ये बोल रही है। ये किसका माइक ऑन हो गया, ऑफ करते हैं काइंड। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो ये भी आपने करना है, इसका भी सिनेरियो पूछा जाता है। देन डिसऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, रेट और रिदम डिसऑर्डर्स। चलिए जी बच्चों, कहाँ से आवाज नहीं आई?
जी जी फकिया, मैंने कर लिया है अब अनम्यूट। कहाँ तक आवाज आई है आपको? जल्दी से बताएं। रेट एंड रिदम से आवाज नहीं आई। रेट एंड रिदम से ये बताया है कि रेट और रिदम डिसऑर्डर्स के सिनेरियोस आते हैं या आपने करने हैं। ठीक है, रिदम डिस्टर्बेंसेस में साइनस ब्रेडिकार्डिया एज सच नहीं आता, लेकिन अरिथमियास आते हैं और अरिथमियास की टाइप्स भी आती हैं। उसके बाद एवी ब्लॉक्स थे, तो एवी ब्लॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में कौन सी ईसीजी फाइंडिंग है। सेकंड, इसी तरह सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या फाइंडिंग आएगी हमारे पास ईसीजी पे, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या फाइंडिंग आएगी। देन हमारे पास ये एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो इसमें भी आपने याद करना है कि एट्रियल फ्लटर में क्या ईसीजी फाइंडिंग है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या ईसीजी फाइंडिंग है, क्योंकि बाज दफा ऑस्पी में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। इसी तरह ईसीजी पड़ी होती है और आपसे डायग्नोसिस पूछा होता है। ठीक है, देन ये मैनेजमेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन की। ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, ये आपने इसी तरह एज इट इज करना है। देन इवेल्युएशन हम किस तरह से पेशेंट की करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी आ जाता है, पेशेंट प्रेजेंट कर जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन वाला, तो उसमें हम पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ये एक तो हम स्टार्ट में पढ़ के आए हैं जनरल इन्वेस्टिगेशंस की हमने कौन कौन सी करवानी होती हैं, बस वो आपने हर किसी में देखना है कि उसमें से ही हर किसी की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन निकल आती है। देन कार्डियोवर्जियन क्या है, रेट कंट्रोल क्या है, रिदम कंट्रोल क्या है, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जियन क्या है, मैकेनिकल कार्डियोवर्जियन क्या है, ये ऐसी चीजें हैं कि ये बहुत बेसिक्स हैं, ये आपने स्किप नहीं करनी। लेकिन सिनेरियो इस तरह से आता है कि आपसे ये वाली चीजें जो है अगर आपको नहीं पता तो आपसे सिनेरियो में मुश्किल हो जाएगी आपको कंप्लीटली तौर पे उसको आंसर करने में। ठीक है, देन ट्रीटमेंट में हमने क्या यूज करना है, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम्स क्या होते हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी आपने करना है, स्किप नहीं करना। इसमें ईसीजी फाइंडिंग क्या आती है। देन हमारे पास है वेंट्रिकुलर अरिथमियास, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हम कब कहेंगे, इसका ये वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का बहुत अच्छा ये बना हुआ है टेबल, ये आपने कर लेना है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, ये आपने बस एक दफा देख लेनी है। एज सच आपसे कितने जाउल एनर्जी जा रही है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। देन टॉर्सिलिस डी पॉइंटिस क्या होता है, इसकी ईसीजी किस तरह की होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होगी, और इसका हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह से बनाएंगे, ये भी पूछा जाता है आपसे। देन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो क्या है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये थोड़ा सा बड़ा फ्लो चार्ट है लेकिन ये अच्छा है, काफी सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाती हैं। देन हमारे पास है जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, ये ड्रग्स की बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने हर डिजीज के साथ स्पेसिफिक ड्रग के नेम्स याद कर लिए, ये काफी है आपके लिए। एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन सी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्लासेस के एरिथमिक ड्रग्स हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन सी क्लास में आते हैं और उनकी एक दो एग्जांपल, इसी तरह पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कौन सी क्लास में आते हैं उनकी एक दो एग्जांपल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की एग्जांपल, बस बाकी बहुत ज्यादा डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो उसमें आपने एग्जांपल्स करनी है कि कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। देन शॉक सिंड्रोम, तो शॉक का टॉपिक जो है एज सच इस तरह सीबीएस में नहीं आता, ये जनरल सर्जरी में आपका कवर हो जाता है, इसलिए यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से एक दफा रीडिंग कर लेते हैं कि अगर एमसीक्यूज वगैरह आए तो वो कवर हो जाए, लेकिन अगर आपने सर्जरी वाला शॉक पहले कवर कर लिया है तो फिर यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीबीएस में हमारे पास इंक्लूडेड है वो एडल्ट्स में नहीं आती, ना ही पूछी जाती हैं एससीक्यूज में, लेकिन एमसीक्यूज में आती हैं। इसीलिए जब आप मेडिसिन का सीबीएस कर रहे हो तो आप कंजेनिटल डिजीजेस जो हैं वो सर्जरी नहीं सॉरी परवेज अकबर से कर लें। ठीक है, ताकि आपका एक तो पीडियाट्रिक्स का भी कवर हो जाए और मेडिसिन का सीबीएस भी कंप्लीट हो जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक।
इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये हमसे कवर नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर टॉपिक के में भी भाई जब पढ़ाते हैं तो वो साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि आपने किस तरह से कवर करना है। स्टिल अगर आपको कोई इशू हो तो इंशाल्लाह लेक्चर के बाद डिस्कशन में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का। अगर कभी किसी को कोई बात समझ में नहीं आई या किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें। सब समझ में आ गए? चलें जी, टॉपिक वाइज फिर हम इंशाल्लाह साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। स्टेप अप नहीं करनी सीवीएस के लिए, सीवीएस आपका यहाँ से अच्छा कवर हो जाता है। ठीक है, स्टेप अप में बहुत सी कुछ चीजें मिसिंग हैं, इसलिए हमने वो रिकमेंड नहीं की। सीवीएस के लिए यहाँ से जितनी डिटेल दी हुई है, जितना टॉपिक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इट इज मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, चलें जी, मजीद अगर किसी का कोई सवाल है